नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है, या फिर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मुझे कमेंट में कमेंट करते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई कमेंट आती है मुझे, और मुझे उसमें कुछ सवाल भी आते हैं कि मेरी इतनी बेसिक थी, मेरी इतनी बेसिक पेंशन थी, इसके आधार पर मेरी पेंशन कैलकुलेट करके बताइए कि थर्ड पीआरसी के बाद मुझे कितना क्या बेनिफिट होगा, कितनी इंक्रीमेंट होगी, मेरी बेसिक बढ़ेगी तो पेंशन कितनी बढ़ेगी, या फिर जो वीआरएस के बारे में पूछते हैं, वीआरएस 2020 के बारे में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कमेंट आती है मुझे, और इन्हीं कमेंट के जरिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे और भी यहाँ पर वीडियोस बनाने चाहिए, ताकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है, पेंशनर्स है, परेशान है इस बात को लेकर थर्ड पीआरसी के बाद उनको बेनिफिट कितना होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं उसका पूरा सटीक 100% सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज भी मेरे पास एक कमेंट आई है जो कि मैनेजर साहब की है, एजीएम है, वो कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो चलिए उन्होंने क्या कमेंट की है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, कमेंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश में की है कि आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर, रिटायर्ड इन 2019 आफ्टर रिटायर बेसिक 25,260 बिफोर कमिटेशन। प्लीज टेल माय पेंशन आफ्टर थर्ड पीआरसी। यानी कि उन्होंने पूछा है कि वो जब काम कर रहे थे तब वो एजीएम थे, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर रिटायर हुए 2019 में, फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी जो बेसिक पेंशन थी, ठीक है, 25,260 रुपए थी। ठीक है, और वो भी बगैर कमिटेशन से। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनकी पेंशन थर्ड पीआरसी के बाद कितनी बढ़ेगी, कितना इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर मैं पूरा जवाब देना चाहूंगा कि एरियर वगैरह सभी ठीक है। अनिल सर का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपने कमेंट किया है तो मैं पूरा उसका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपका जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखा जाए तो, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए जो लंबे समय से थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिविजन जो कमेटी है उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 2017 के टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, पेंशनर्स के लिए तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो क्योंकि आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी कि एजीएम की पोस्ट पर हो, और उस पद से 2019 में रिटायर हो गए। ठीक है, क्योंकि आप एजीएम की पोस्ट पर हो यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हो, और उस पोस्ट से 2019 में रिटायर हो गए हो। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक पेंशन जैसे कि आपने बताई मुझे कमेंट में 25,260 रुपए है बिना कमिटेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इसके पहले जो न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है यहाँ पर थर्ड पीआरसी की ताजा अपडेट के बारे में समझ लेते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए जो पेंशन रिवीजन है उसका जो मुद्दा है वो भारत सरकार यानी कि डोट पेंशनर्स एसोसिएशन के बीच चर्चा में है। ठीक है, यानी कि वो कानूनी लड़ाई में भी फंसा हुआ है, कोर्ट केस भी चल रहा है उस पर। ठीक है, क्योंकि बस सवाल इसी बात का है कि हमें अगर पेंशन सरकार देती तो हमारा पेंशन रिवाइज भी सरकार ही करनी चाहिए, लेकिन थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन की डिलिंकिंग के बाद बस इसी बात पर कोर्ट केस चल रहा है। सरकार ने पहले 0% फिटमेंट की बात की थी, लेकिन एसोसिएशन जो कि यूनियंस है उन्होंने 15% फिटमेंट के साथ 1/1/2017 से रिवीजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो 1/1/2017 से रिवीजन होना चाहिए पेंशन रिवीजन। ऐसा ना हो कि सरकार नोशनल फिक्स कर दे और आगे से आपको जो पिछले का बकाया है वो भी ना मिले। ठीक है, तो इसलिए वहां पर यानी कि 1 जनवरी 2017 जो इफेक्टिव डेट है पे रिवीजन थर्ड पीआरसी की, उसी टाइम पे पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, और भले वो डीलिंकिंग कर दो, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंकिंग कर दो, और सिविल 7 सीपीसी के अनुसार जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन हुआ है उसी के अनुसार हमारा भी 7 सीपीसी की पे स्केल पर, और जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था उसी आधार पर हमारा पे रिवीजन कर दो, पेंशन रिवीजन कर दो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब पेंशन कैलकुलेशन की बात करूं तो देखिए, अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो आपकी जो पेंशन है उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी, और वो हम डायरेक्ट बोर्ड पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, आपने मुझे रिटायरमेंट के समय कितनी अपनी बेसिक पेंशन बताई है और बगैर कमिटेशन से, है ना। तो आपकी जो बेसिक पेंशन है
आपने जो बेसिक पेंशन बताई है वो है कितनी बताई है? 25,260 रुपए। ठीक है, इतनी बताई है। ठीक है, अब फिलहाल अभी हमें क्या है, अगर कैलकुलेशन करना है इसका, तो जो 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 के टाइम पे जो डीए यानी कि जो डीआर या फिर डीए उस टाइम चल रहा था, ठीक है, 2007 से लेकर 2017 के बीच का जितना भी डीए बना कर्मचारियों का, उसी के आधार पर डीआर भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो उस टाइम जो डीए चल रहा था वही डीए हमें इसमें प्लस करना होगा। ठीक है, ये मर्जर हुआ, कोई भी न्यू वेतनमान लागू होता है तो आपको पता ही होगा कि ये जो आपकी बेसिक है उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डीए है वो मर्ज हो जाएगा उसी टाइम का डीए। ठीक है, 2017 के टाइम पे आपका जो डीए चल रहा था, कितना चल रहा था डीए? देखिए, अभी हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला रहेगी आपकी अभी फॉर्मूला हमारा रहेगा बेसिक प्लस 119.5% आईडीए, जो कि 2017 के टाइम का है। ठीक है, 2017 के टाइम का आईडीए है, प्लस फिटमेंट जो सरकार देगी। ठीक है, सरकार जितना भी तय करे उसी के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने 25,000 सैलरी बेसिक पेंशन बताई थी आपने, तो ये हमने 25,000 यहाँ पे लिख लिया 260 रुपए। ठीक है, इसमें हमें 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था 119.5% वो मर्ज करना है। ठीक है, तो 25,260 का 119.5% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, आप निकाल कर देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका आप डायरेक्ट गूगल पर पूछ लीजिए, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। और अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, यानी कि 25,260 करके इंटू 119.5% बटे 100, ऐसा कुछ करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन मेरे साथ है पहले से ही। तो जो मौजूदा डीए यानी कि 1/1/2017 के टाइम पे जो चल रहा था 119.5% अगर हम जोड़ेंगे तो मतलब एक तरीके से मर्ज होगा। ठीक है, तो 25,260 का 119.5% होता है भाई साहब 30,185। ठीक है, 30,185 रुपए होता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 25,260 प्लस 30,185 रुपए हम अगर जोड़ेंगे, ये हम यहाँ पर बेसिक पे नहीं जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बेसिक पेंशन जोड़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक पेंशन ही जोड़ रहे हैं, बेसिक पे नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा आप मत समझना कि पहले हम बेसिक जोड़ेंगे, पे जोड़ेंगे, उसके बाद पेंशन निकालेंगे। मैं डायरेक्ट आपको बेसिक पेंशन जोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों को हम डीए और बेसिक पे को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुछ निकल कर आएगा 55,445 रुपए। ठीक है, ये डीए थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद का है। थर्ड पीआरसी लागू होगी तो बेसिक और डीए दोनों मर्ज हो जाएगा, तो इतना बनेगा अभी पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार बोल रही है कि भैया आपको हम 0% फिटमेंट देंगे, उसके बाद 0 या फिर 5% से ज्यादा नहीं देंगे, और कर्मचारी की डिमांड है कि 15% ही मिलना चाहिए। और सरकार ने पहले 0% का बोल दिया था, लेकिन जो यूनियन से उन्होंने ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को और उसको बोला है कि 15% ही मिलना चाहिए, नहीं तो हम 12 फरवरी को क्या होने वाला वो आपको पता है, मैंने कुछ वीडियोस में चर्चा की है। ठीक है, और भी मैं आगे बता दूंगा इस वीडियो में कि क्या होने वाला 12 फरवरी को अगर 15% फिटमेंट नहीं दिया सरकार ने तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 15% के फिटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 15% फिटमेंट जोड़ना है। ठीक है, तो 15% फिटमेंट जोड़ेंगे तो 15% कितना होता है, इसका 15% निकालना हमें। ठीक है, ये वाला, ये जो फिटमेंट है हमें 15% निकालना है। किसका? इसका। तो 55,445 का 15% कितना होता है भाई साहब? इसका 15% होता है 8,316 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो बीच में कोमा लगा रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर ये डॉट नहीं है, ये कोमा है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कुछ मेरा। तो 8,316 रुपए हुए हैं, ये फिटमेंट है। ठीक है भाई साहब, इसको फिटमेंट मान सकते हैं हम, यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ये फिटमेंट है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, ये डीए और बेसिक पेंशन का मर्ज है
और ये फिटमेंट है इसका निकाला हुआ। अब यहाँ पर आपकी बेसिक यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे तो नई बेसिक पेंशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो नई बेसिक पेंशन, न्यू बेसिक पेंशन, ठीक है, न्यू बेसिक पेंशन क्या निकल कर आ रही है अभी फिलहाल 63,761 रुपए। ठीक है, मतलब मैनेजर साहब आपकी जो बेसिक आपने बताई थी बेसिक पेंशन बगैर कम्यूटेशन करे 25,260 रुपए थी। ठीक है, रिटायर होने के बाद। अब थर्ड ईयर से अगर लागू होता है 2017 के हिसाब से तो आपकी बेसिक पेंशन बन जाएगी सब कुछ जोड़ जाड़ के 63,761 रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पर जस्ट बेसिक पेंशन इंक्रीमेंट हुई है, इसमें यहाँ पर आपको एरियर मिलेगा। ठीक है, वो भी 9 साल का बकाया, जो कि पेंशनर्स के केस में पूरा 9 साल का एक मुश्त दिया जाना चाहिए, ऐसी पेंशन संगठन की मांग है। ठीक है, जो पेंशनर्स के जो संगठन उनकी डिमांड है कि भैया यहाँ पर जो एरियर आपको मिलेगा 9 साल का वो एक मुश्त दिया जाना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स की बात अलग है और कोर्ट में यही इसी बात की चर्चा चल रही है कि एक मुश्त दिया जाएगा या फिर 2-4 किस्तों में। जो पे रिवीजन होगा तो कर्मचारियों को तो किस्तों में मिलेगा क्योंकि उनका एरियर बहुत बनेगा। यहाँ पर आपको एक मुश्त मिल जाएगा क्योंकि पेंशनर्स का एग्जैक्टली अगर आप इसके हिसाब से इस बेसिक पर एरियर अगर देखा जाए तो आपको ज्यादा ही एरियर मिलेगा। ठीक है, चलिए एरियर की सबकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सरकार 15% की जगह 5% या फिर 0% फिटमेंट देती है तो ये राशि कम हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई 63,761 आपकी नई बेसिक पेंशन होगी, जिस पर भविष्य का डीआर अलग से मिलेगा। ठीक है, जो डीआर बढ़ेगा, जैसे कि अभी 9 साल का डीआर 53.8% है, तो हो सकता है वो भी इसमें कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बीएसएनएल के अलावा बहुत सारी ऐसी सरकारी सेक्टर की कंपनियां हैं जो सरकार के अंडर में आती है, उनका थर्ड पीआरसी 2017 के टाइम पे पहले ही लागू हो चुका है। ठीक है, अब लागू हो चुका है तो उनका पीआरसी लागू होने के बाद 2017 से 2026 तक उनका इंक्रीमेंट भी बढ़ा होगा, उसके बाद उनका डीए भी बढ़ा होगा। ठीक है, डीए लागू उस टाइम हुआ है तो डीए भी बढ़ा होगा, तो डीए सरकारी डेटा इंडेक्स के हिसाब से उनका डीए 53.4%, ठीक है, इतना बढ़ गया है। तो वही डीए यहाँ पर इस पे भी लागू हो सकता है, यानी कि बीएसएनएल पे भी लागू होगा। अब बीएसएनएल पे लागू होगा तो उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप बीएसएनएल पे रिवीजन से जुड़े रहोगे। अगर डी लिंक का हो जाता है तो आपकी 7 सीपीसी में चली जाएगी, 7 और 8 सीपीसी का आपको फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना जरूरी है। आप एजीएम रैंक से रिटायर हुए हैं, आपकी पेंशन रिवीजन 2017 से पेंडिंग है। अभी की स्थिति यह है कि अगर 15% फिटमेंट मिलता है तो आपकी 25,260 वाली जो बेसिक पेंशन, जैसे कि आपने मुझे बताया था कमेंट में, उछलकर सीधे 63,000 से 64,000 के बीच पहुंच सकती है, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया यहाँ पर। ठीक है, हालांकि सरकार अभी 0 से 5% फिटमेंट के बीच की बात कर रही है। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है आपको 2017 से अब तक का पूरा एरियर एक साथ मिलेगा। ठीक है, एरियर का कैलकुलेशन मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है और भी मैं बता दूंगा कि एरियर का कैलकुलेशन कैसे होगा, लेकिन फिलहाल आपको जो एरियर मिलेगा इस बेसिक पेंशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 8 लाख से 10 लाख के बीच में एरियर मिल सकता है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि एरियर कैसे मिलेगा आपको इतना। अभी देखिए, एरियर की बात करूं, आपको जनवरी 2017 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पिछला बकाया जो भी एरियर बनता है वो आपको मिलेगा। कम्यूटेशन की बात करूं तो जो कैलकुलेशन हमने अभी किया है अभी, ठीक है, मैंने आपको करके बताया है, वो पूरी बेसिक पेंशन पर है। ठीक है, अगर आपने अपनी कम्यूटेशन, आपने अगर पेंशन का कुछ हिस्सा यानी कि कम्यूटेशन पहले कटा दिया है तो आपके हाथ में जो आने वाली रकम यानी कि 63,761 इससे थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर बगैर कम्यूटेशन, जैसे कि आपने कमेंट में किया कि बगैर कम्यूटेशन से इतनी थी आपकी बेसिक पेंशन, तो आपको इतना ही पेमेंट बनेगा थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, अब उम्मीद ये है कि हाल ही में संचार मंत्रालय में पेंशन विजन को लेकर बड़ी हलचल मची है, तो हलचल बढ़ी है, तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं थर्ड पीआरसी लागू होने को लेकर, वो जरूर होगी और पेंशन रिवीजन भी जरूर होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने जो कमेंट किया था
आई होप आपको उस बात का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर एक तो पेंशन इंक्रीमेंट तो मिल ही रहा है, ठीक है, पेंशन इंक्रीमेंट भी मिल रहा है आपको, ठीक है, यानी कि आपकी पेंशन बढ़ रही है। इसके साथ आपको जो एरियर है, एरियर भी आपको सीधा 8 से 10 लाख के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों सारी चीजें हो रही है, ठीक है। और भी आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एरियर का कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं कि आपको एरियर कितना मिलेगा कौन सी पेंशन पर, जो हमने थर्ड ईयर से लागू होने के बाद ये निकाले, इसके आधार पर आप अपना एरियर का कैलकुलेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो चाहते हैं अपनी पेंशन को कैलकुलेशन करवाना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको 100% सटीक जवाब के साथ यहाँ पर निकाल के कैलकुलेशन करके दूंगा, ठीक है। ये जो बेसिक पेंशन आपने बताया ये एजीएम की है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर ये जान ले कि जो एजीएम पद पर है, यानी कि देखा जाए तो वो एक अधिकारी है और अधिकारी ने अपनी सैलरी कैलकुलेट करवाई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।